और हजरत एक बीमारी और आ गई है, उस जगह का नाम नहीं लूंगा मैं, आप भी जानते हो उस जगह को। मैं बहुत बचपन में कुरान शरीफ सुना के आया था, समझे। हमारे गांव से, अपने गांव से 20-21 किलोमीटर, क्योंकि इसमें कैच हो जाता है ना गांव का नाम, तो वहां की बदनामी होती है थोड़ी। वहां मजार शरीफ पे बुलाया, जसपुर से के हजरत को बुला, मैं आया तो मैं रो रो के 2 घंटे तकरीर करके गया, बड़ा वलियों की फजीलत बयान करके गया। पता नहीं क्या उन्होंने ख्वाब देखा मुजाबिर साहब ने, अल्लाह जाने। वो तो बता रहे थे कि एक कमरा है, आप भी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी बातें मैं अपनी बता रहा हूँ। तो ऐसे ख्वाब देखा, वो डर गए, बोले हजरत मैं तौबा करना चाहता हूँ। मैंने कहा काई की? 3 महीने बाद उन्होंने फोन किया, मैंने कहा काई की? बोले हजरत ये जिस मजार पे आप गए तकरीर करके, ये मजार नकली है। मैंने कहा नकली है? तुम्हें कैसे पता और तुमने ये बताया क्योंकि ये दादा मियाँ का? बोले हजरत अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, रात मैंने ख्वाब देख लिया और मैं डर गया, और आप भी थे, और आपके ही हाथ पे तौबा कर रहा हूं, मगर मैं तौबा जसपुर आना चाह रहा हूं, बताइए कब मिलेंगे? मैंने कहा कल आ जाओ, मैं कल रहूंगा। तो उन्होंने तौबा की, बोले मजार मैंने खुद बनाया ये खेत में अपने। बोले क्यों? बोले यहाँ पे रामलीला मेला लगता था, रामलीला मेला लगता था, और किसी वकील ने यह बताया कि यहाँ पे रातों रात या तो किसी को दफन कर दो। तो हजरत मैं किसे मारता? तो मैंने ऐसे झूठ मूठ का मजार बना के उस पर अगरबत्ती शुरू कर दी और एक आदमी रख दिया, और मैंने कहा मुझे बशारत हुई थी कि दादा मियां का मजार है। तौबा तौबा तौबा, और मैं इतनी खुल के तकरीर करके आया था। मैंने कहा चलो अल्लाह ने हिदायत दे दी। उसे ख्वाब हुआ, कुछ कहते ना औरतें कहती है कि मुझे बशारत हुई है, बशारत। मैंने ख्वाब में देखा कि फुला खेत में फुला जगह मजार बना दो। इससे पूछो तू कभी कभी ख्वाब में ये भी तो देखती है कि मैं छत पे से कूद रही हूं, कूदा तोड़ ले टांगे। तूने कभी ये ख्वाब नहीं देखा कि 2 बीघे जमीन मदरसे को दे दो या 3 बीघे जमीन मस्जिद को दे दो? यही ख्वाब देखा? अच्छा चलो मान लो अगर उसने ख्वाब देख लिया, पूरी दुनिया के मौलवियों से और मुफ्तियों से पूछ लो, अगर ये मसला गलत हो जाए तो मुझे पकड़ के ले आना। इन मुफ्तियों से पूछो, अगर कोई आम आदमी ख्वाब में देख ले, उसे बशारत हो जाए, तुम्हारी जबानी मान लो कि खेत में फुला साहब का मजार बनाओ, तो शरीयत के एतबार से मजार बनाना जायज है या नहीं? पूछो, पूछ लो। किसी औरत ने देख लिया, किसी आम आदमी ने देख लिया ऐसे कि फुला घर में फुला के खेत में मजार बना दो हमारा, तो आप शरीयत से पूछो मजार बनाना जायज है कि नहीं? कोई माई का लाल कह नहीं सकता इस बात को, पूरी दुनिया के मौलवी मुफ्तियों को चैलेंज है, और अगर कहेगा समझो वो शरीयत से हटा हुआ जी। कोई माई का लाल नहीं कह सकता, वो बनाना जायज है ही नहीं, बनाना जायज ख्वाब की बिना पर है ही नहीं। हाँ, अगर कोई बना ले तो उसे मजार समझ के उस पे चादर चढ़ाना, उर्स करना, कुरान खानी करना, सलाम करना, कुछ भी जायज नहीं। उसे मजार समझ के वैसे कर सकते हो, कुरान खानी कहीं भी कर सकते हो जी, मिलाद शरीफ भी पढ़ सकते, मजार समझ के। इसलिए हमारा इस्लाम सच्चा है, झूठा नहीं। बेशक हमारा मजहब सच्चा, झूठा नहीं। इस्लाम सच्चा, मजहब सच्चा, कुरान सच्चा, नबी सच्चा, इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। बेशक सुभान अल्लाह। कितनी खराबियां यार हमारे अंदर, ये मसले तो हम खुद भी हल कर सकते हैं। बोलो कर सकते नहीं? वो मजार जहां से लोगों को विलायतें मिली हैं, जहां से लोगों को शिफा मिली है, शिफा, बे औलादों को औलाद मिलती है। कोई धर्म ऐसा नहीं, कोई मजहब ऐसा नहीं जिसके बड़े लोगों के पास जाकर के उनके काम बनते हो। कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं जिसमें अल्लाह के वली हो जो तुम्हारी सुनते हो। सिर्फ मजहब इस्लाम ऐसा है, तुम्हारे
तुम्हारी ना बनती हो, अल्लाह वाले के मज़ार पे चले जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तुमने उसे भी गंदा कर दिया, तुमने उसे भी गड़बड़ कर दिया। लोग आज हम पे उंगलियां उठाते, कहते देखो सुन्नी है कि जो रया बचा था वो हमारी तुम्हारी औरतें पहुंच गई पछाड़े खाने, लट फेरो इन पे लट। अगर 100 औरतें मजार पे कूद रही हैं, मुश्किल से 5 पे कुछ ना कुछ है, 95 पे लट की जरूरत है, लट की। लट फेरो, झूम रही है, कपड़े बाल खोल लिए, दुपट्टा फेंक लिया, सीना कूद लिया, गिरेबान फाड़ लिया, लंगा लंगा जिस्म दिख रहा, शर्म हया गैरत नहीं है। कौन सा ऐसा जिन है, कौन सा ऐसा, हाथ पांव बांध के डाल दो अंदर, अगर जिन भी है तो भी औरत को मत भेजो, हाथ पांव बांध के डाल दो और तुम जाओ अल्लाह वाले के मजार पे, कहो ओ अल्लाह वाले, तुझे अल्लाह ने ये पावर दिया है, मगर मैं शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया, और तुझे अल्लाह ने ये पावर दिया, तुझे नजर करम करनी होगी, मेरी बीवी को ठीक करना होगा। फिर देखो अल्लाह वाले की मदद होती है नहीं। नंगा नाच नचा दिया। आज लोग हम पे उंगलियां उठाते हैं जो अल्लाह के वलियों को मुखालिफ, कहते देखो क्या हो रहा है इनमें, बरेलवियों में, सुन्नियों में, देखो क्या हो रहा है इनमें, देखो कैसे नाच हो रहा, कर रहे हो तुम, जवाब हमें देना पड़ रहा है। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम नहीं हो, मतलब जो भी ऐसे हो, अल्लाह और रसूल समझाओ यार, समझो ये दीन है यार, इस्लाम है, इसे गलत मत इस्तेमाल कर, वरना हम और आप सब हलाक हो जाएंगे। बहुत ज्यादा तजर्बेकार लोगों ने लिखा, उंदुलुस एक जगह जहां पर एक दौर ऐसा था, सब इस्लाम 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 इस्लाम, वहां से इस्लाम हटाने और मिटाने में सबसे ज्यादा काम जब अंग्रेजों ने लिखा, पूछा गया, देखा, सर्च किया क्या हुआ, तो बोले उस कौम को उनके उलमा से बदजन कर दिया था। वो कौम उनके उलमा का कहना नहीं मानती थी, तो जो कौम अपने उलमा से बदजन हो जाए, कहना ना माने, वो गिरने वाले ढाई के ऊपर खड़ी है। ये आलिम अगर ये हजरत ये कोई भी मना करता, इनके बाप का थोड़ी फायदा, इनका थोड़ी फायदा, जमीन थोड़ी मिल रही यार, दीन और इस्लाम से तुम्हें तो ही बचा रहे, हमें तो ही बचा रहे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ऐसी महफिलों में ऐसी बातें बताई जाती हैं, वरना स्टेजों पे बताने का मौका नहीं मिलता। अगर कोई भाई मुहर्रम में अगर ढोल बजाता हो तो वो बुरा न माने और आज से वो सब खत्म कर दे। अच्छा